आज का हमारा टॉपिक हो गया टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम जानते हैं तो ये होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन। तो एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है रन करने में, वही हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन। सपोज हमारा दो एल्गोरिदम है, ये हो गया एल्गोरिदम वन और ये हो गया एल्गोरिदम टू। अगर एल्गोरिदम वन हमारा कम टाइम लेता है एक प्रोग्राम को रन करने का, तो ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, लेस होगा। सेकेंड पॉइंट हो गया एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द इनपुट। एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द इनपुट, यानी जो इनपुट हम उस एल्गोरिदम को प्रोवाइड करते हैं, उस इनपुट को लेकर वो कितना टाइम कंज्यूम करता है रन करने के लिए, वही हो गया एक प्रोग्राम का हमारा, एक एल्गोरिदम का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हुआ कि दो एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम वन और एल्गोरिदम टू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हुआ, या एक फैक्टर हुआ जिससे हम जज कर सकते हैं कि एक एल्गोरिदम गुड है या बैड। अगर हमारा एल्गोरिदम ए वन लेस टाइम कंज्यूमिंग है और एल्गोरिदम ए टू मोर टाइम कंज्यूमिंग है, तो एल्गोरिदम ए वन हमारा बेटर हुआ। नेक्स्ट है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया फॉर मेकिंग प्रोग्राम्स बेटर, फॉर मेकिंग बेटर प्रोग्राम्स। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हमारा एल्गोरिदम ए वन लेस टाइम कंज्यूम करता है, तो हमें यही यूज़ करना चाहिए, इससे ये हमें पता चलेगा। और दो एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर डिफरेंट हुआ, एक का लेस हुआ अगर, तो इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है या खराब। तो सेकंड पॉइंट हो गया क्यों यूज़ करेंगे, फॉर कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। सपोज हमारा एक एल्गोरिदम है ए और एक एल्गोरिदम है बी। ए जो एल्गोरिदम है वो उसका प्रोसेसिंग हाई है, यानी ये हाई प्रोसेसिंग है। और स्लो एल्गोरिदम है कंपेयर टू एल्गोरिदम बी। एल्गोरिदम ए हमारा स्लो एल्गोरिदम है क्योंकि इसमें हाई प्रोसेसिंग होती है, लेकिन ये फास्ट मशीन, यानी एक ऐसे मशीन में रन हो रहा है जो कि काफ़ी फास्ट है। एल्गोरिदम बी कंपेयर टू ए हमारा लो प्रोसेसिंग है, इसीलिए ये फास्ट एल्गोरिदम है। और अगर ये यूज़ हो रहा है ओवर अ स्लो मशीन, तो कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, वन या फिर टू, एल्गोरिदम ए या एल्गोरिदम बी, उसके लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन नोटेशंस हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नोटेशंस। पहला नोटेशन हो गया हमारा बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन ये हमारा अपर बाउंड के लिए होता है, यानी ये वर्स्ट केस के लिए होता है। सेकंड हो गया हमारा थीटा नोटेशन, ये इस तरह से डिस्प्ले होता है, ये हमारा यूज होता है फॉर एवरेज केस। थर्ड हो गया हमारा ओमेगा। ओमेगा नोटेशन यूज होता है लोअर बाउंड के लिए। आगे हम देखते हैं
कांस्टेंट टाइम क्या होता है? कांस्टेंट टाइम हो गया हमारा बिग ओ ऑफ 1। इसका एग्जांपल हो गया, सपोज हम एक लूप लेते हैं, आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस दैन 10 आई प्लस प्लस, और ये प्रिंट करेगा हेलो। ये हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो लूप है वो हमारा 0 से 10 तक चलेगा। सिमिलरली एक होता है हमारा लीनियर टाइम, ये इसका नोटेशन क्या होता है? बिग ओ ऑफ एन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। इसका एग्जांपल हो गया, अगर हम इसी सेम लूप को, ऊपर वाले लूप को एन तक चलाएंगे और एन हमारा यूज़र इनपुट ले रहा है हेलो, तो एन जो है वो हमारा यूज़र इनपुट से आ रहा है और ये प्रोग्राम 0 से एन तक चलेगा, तो फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ओ ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि हमें 0 से कहाँ तक अपने लूप को चलाना है। कुछ और तरह के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गए, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक टाइम क्या हो गया? ये हो गया ओ ऑफ लॉग एन। इसका एग्जांपल क्या हो गया? ये हो गया बाइनरी सर्च। जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तो फिर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे कि ये क्यों लॉग ऑफ एन होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वाड्रेटिक टाइम, ये हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसका एग्जांपल क्या हो गया? सपोज आपका दो लूप है, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 आई लेस दैन एन आई प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर एक और लूप है जे का, आई एन टी जे इज इक्वल टू 0 जे लेस दैन एन जे प्लस प्लस, और फिर ये प्रिंट कर रहा है कुछ भी, सपोज यहाँ हेलो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो लूप्स हो गया, पहला लूप ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन, ये पहला लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ ऑफ एन इंटू एन, यानी ओ ऑफ एन स्क्वायर। दो लूप्स है इसलिए हमारा पावर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्यूबिक टाइम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ओ ऑफ एन क्यूब। इसका एग्जांपल क्या हो गया? सपोज हमारा एक लूप है जो कि 0 से एन तक चलता है, उसके अंदर एक और लूप है जो कि 0 से एन तक चलता है, और उसके अंदर एक और लूप है जो कि 0 से एन तक चलता है। तो यहाँ पर कितने लूप्स हो गए? 1 2 3। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन क्यूब। इन सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का हम ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कांस्टेंट का, यानी ओ ऑफ 1 का। ओ ऑफ 1 का ग्राफ इस तरीके का होगा, एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ जो हम देख रहे हैं वो है ओ ऑफ एन का, ये हमारा हो गया लीनियर। इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, इस तरीके का होगा। नेक्स्ट हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ ओ ऑफ लॉग एन का ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हो गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रायोरिटी लोएस्ट है और किसका हाईएस्ट है, ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया ओ ऑफ फैक्टोरियल एन का, उसके बाद ओ ऑफ 2 टू द पावर एन का, फिर हो गया ओ ऑफ एन क्यूब का, फिर हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर का, उसके नीचे ओ ऑफ एन लॉग
एन का, उससे कम प्रायोरिटी हो गया ओ ऑफ एन का, फिर हो गया ओ ऑफ लॉग एन का, और फिर ओ ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम का। जिसमें कांस्टेंट टाइम यानी ओ ऑफ 1 का प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होगा और ओ ऑफ फैक्टोरियल एन का हाईएस्ट होगा। प्रायोरिटी हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ता है। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, यानी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा होता है ओ ऑफ फैक्टोरियल एन और सबसे लोएस्ट कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ओ ऑफ 1। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज हमारा दिया गया एक फंक्शन 2n² प्लस 3n, इसका हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए जो भी मैक्सिमम पावर हो वही उसका ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, वो है n²। 3n हमारा छोटा है इसलिए इग्नोर हो जाएगा और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा क्योंकि यहाँ n² है तो ओ ऑफ n²। नेक्स्ट हो गया फंक्शन हमारा दिया गया है 4n⁴ प्लस 3n³। इसमें 3n³ का पावर कम है n⁴ से, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ n⁴। नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है n² प्लस लॉग n। इसमें हमारा सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वो है n², यानी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ n²। नेक्स्ट फंक्शन है वो है 1000, सपोज 12001, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया ओ ऑफ 1 क्योंकि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शन हो गया हमारा 3n³ प्लस 2n² प्लस 5। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, वो है 3n³ का, यानी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n³। फिर हमारा फंक्शन हो गया n³/300, हाईएस्ट पावर क्या हुआ n³ हो गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया ओ ऑफ n³। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है 5n² प्लस लॉग n, हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी किसका हो गया 5n², यानी ओ ऑफ n² इसका प्रायोरिटी, इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है। नेक्स्ट दिया गया है n/4, पावर क्या हो गया n⁴ यानी कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ n। नेक्स्ट फंक्शन दिया गया है n+4 डिवाइडेड बाई 4, हाईएस्ट पावर क्या हो गया n⁴ यानी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया ओ ऑफ n। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए जिनमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया। आगे के वीडियोस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और जानेंगे।